हेलो गाइस, तो ये एक हिस्टोरिकल ओमेगा वर्स वाली स्टोरी। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं द ऑब्सेशन सीक्रेट ऑफ द ड्यूक स्लेव। ठीक है, इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। ठीक है, और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर काम करना सबकी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ड्रीम प्लेस होता है। लाइक हमारे यहाँ पर तो महाराष्ट्र में मुंबई में काम करना एक होता है, पर छोड़ो उसको। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ऐश। ठीक है, वो काम कर रहा होता है। वो है ना, वो कहता है कि जो एक दिन आ गया कि मैं गुलाम बन के ड्यूक हाउस होल्ड में काम कर रहा हूँ। वहाँ पर उसका काम देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया है। और उसके गले में बेल होती है। यार क्या ही तो बोलूँ अब। हाँ, तो नीचे झुककर कहता है कि यस मास्टर। और वो जब जा रहा होता है वो पीछे पलटता है और वो सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। वो है ना, मतलब उसको अपनी बॉडी शो करनी होती है मेन लीड को। ठीक है, वो कहते हैं हाँ चलो देखते हैं। और मेन लीड उसके साथ लिटरली एक अलग अजीब सी हरकत कर देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है हाँ ऐसा लग रहा है कि तुम अब इसको काफ़ी अच्छे से अपनाने लग गए हो, लेकिन ये मतलब ये काफ़ी नहीं है। तो कहते हैं मास्टर। और उसको काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता भी है मास्टर। और फिर हमें बताया जाता है बैकग्राउंड से कि ये एक सीक्रेट रूटीन है जो कि ड्यूक हाउस होल्ड में, यानी कि जो ड्यूक के मेंशन में काम करते हैं उनको सीक्रेटली ये काम करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता है नहीं। फिर हमें कुछ समय पहले का बताया जाता है कि आखिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ऐश है वो मेंशन में आया कैसे। तो है ना, ये स्टोरी होती है थोड़ी सी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो पिताजी होते हैं ना, उसके पिताश्री वो काफ़ी ज़्यादा बड़े वाले गैमलर होते हैं जो कि सट्टा लगाते हैं, पैसे वगैरह इकट्ठा। तो उसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारा पैसा उड़ा दिया था और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको बेच दिया था ड्यूक्सम में। ठीक है, ड्यूक्सम यानी कि यार वही वो ड्यूक के यहाँ पर गुलाम बना के बेच दिया था। ठीक है, और वो सोच रहा होता है कि हाँ देखा जाए तो एक एम्पायर है ड्यूकल फैमिली का। ठीक है, तो एक अच्छी बात है ना। और वो सोच रहा होता है कि एटलीस्ट यहाँ पर मुझे स्टे करना नहीं पड़ेगा। वो शांति से काम कर रहा होता है। वो सोचता है कि अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ड्यूक के हाउस होल्ड का काम है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, जैसे कि मैंने इमेजिन करा था उससे भी ज़्यादा। तभी उसको कोई आवाज़ आता है ऐश। तो वो कहता है हाँ। तो बंदा उसको कहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा काम है क्योंकि जो ये है ऑटम की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑटम स्टार्ट हो गया तो काफ़ी सारा काम है। तो ऐसा लग रहा है कि अब तो तुम गए। हाँ, और वो ऐसे ही हंसते हंसते मजाक बात कर रहे होते कि हाँ शायद ही। और तभी वो कहता है कि तब तक जब तक कि मैंने वो सारी की सारी रूमर्स सुन ली। हमें रूमर्स बताई जाती है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते कि ओ डियर हाँ आखिर ये कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। हमें दिखाया जाता है किसी की बॉडी लेकर जाते हुए। ठीक है, और वो देखने के बाद ऐश भी थोड़ा ये होता है, वो कहता है कि ये पर्सन। और फिर वो कहता है मन में कि हाँ ये एक ऐसा पर्सन है जिसको कि लास्ट नाइट में जो ड्यूक है ना, जो हमारे मास्टर है, उनको सर्व किया था एज ओमेगा क्योंकि वो अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो है ना उसकी हालत अयो इतनी ख़राब हालत। तो है ना जो हमारे मेन कैरेक्टर ऐश के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि देखो ज़रा आखिर उसको कितना ज़्यादा एक है ऐश, क्या तुम्हें पता है कि वो एक डोमिनेट अल्फ़ा है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन लीड जिसका नाम है ओफेल्टा कावेरिटा। क्या नेम है, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो छोड़ देना, इग्नोर कर देना यार। ऐश हमें बताता है कि जो मास्टर है ड्यूकल हाउस का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब डोमिनेंट अल्फा है और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म दिमाग का है, सन की दिमाग का है। ठीक है, हर 2 महीने में उसकी जो रेड साइकिल है लाइक ओमेगा की हीट साइकिल, तो इसकी जो रेड साइकिल है वो आती है। तब जो गुलाम होते हैं उनको सेक्रीफाइस किया जाता है इस मेंशन में। ठीक है, और जो ऐश के साथ में बंदा होता है वो उसको बता रहा होता है। ठीक है, वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। नॉट ओनली उसको जो मैरिज प्रपोज है उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बस पैसा दो तमाशा, पैसा दे के सबको मिटा देता है। ठीक है, और इसलिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वैसे भी देखा जाए तो कहता है क्या, तो कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो है ना, ऐश कहता है कि मुझे, लेकिन क्यों। वो कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों। वो कहता है कि उसके सामने खड़े रहना मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा काम है और ऊपर से तुम इतने ज़्यादा प्रीटी लगते हो। तो हाँ, तो है ना ऐश भी सोच रहा था कि सच में ऐसा कुछ है। तो है ना वो सामने से कहता है कि चलो चलो हमें वापस से काम पर चलना चाहिए। तो कहते हैं हाँ। और फिर है ना वो सोच रहा होता है कि अगर मास्टर को जो ओमेगा चाहिए वो मिल गया तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर वो सोच रहा होता है क्या ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है ऐसा सोचना मेरा, जिससे कि मुझे पनिशमेंट मिले।
और फिर ना हमें दिखाया जाता है कि जो ये है ना ऐश है, उसकी शायद हीट साइकिल स्टार्ट हो गई होती है, उसके फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा फैल रहे होते हैं। साथ वाला उसके साइड में जो बंदा है वो कहते हैं ऐश क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द इसका कुछ करना चाहिए। जो ऐश है वो सोच रहा था कि ये फेरोमोन्स ये सच्चे वाले फेरोमोन्स नहीं है, और मुझे तभी वो सब कुछ पता चल गया था। वो बात ये है कि आज जो जाने वाले हैं मास्टर के पास वो मैं हूँ। और ना जो पर्सन है वो उसको लेकर जा रहा होता है, वो कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया। और फिर है ना वहाँ पर एक मेड है ना, उसको याद आती है कि ये जो टूल्स उसको काफ़ी कुछ दिए गए थे खुद को लूजन अप करने के लिए, और लिटरली काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो वो कहती है कि आपको ये अकेले संभालने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो आप ये कर लो। तो वो सोच रहा था हाँ मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था पहले, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और है ना फिर वो जो पर्सन है वो एक जगह पर आके नॉक कर देता है, और फिर है ना वो बताता है कि ये वाला जो रूम है वो ड्यूक का रूम है। फिर है ना ऐश सोच रहा होता है कि चलो ये सब कुछ ठीक है, वैसे भी सब कुछ ठीक ही होता है। तभी है ना जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो दरवाज़ा ओपन कर देता है कि डैम इट, आखिर क्या तुमने आज जो ओमेगा आने वाला है उसको लाया। और वो सामने की ओर देखता है तो जो सर्वेंट होता है वो कहते हैं हाँ ये है जो कि आज आपको सर्व करेगा। और वो जो यहाँ पर ऐश ना वो सोच रहा होता है क्या जो मास्टर है वो मेरे फेरोमोन्स फील कर सकते हैं। और वो कहते हैं माय नेम इज़ ऐश। और है ना जो मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम अलग ही लुक देता है, ठीक है। और फिर जो ऐश ना वो कहता है कि मुझे आपको आज ट्रीट करने में अच्छा, और तभी है ना जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसको पकड़ के ले जाता है। मुझे नाम याद रखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉरी। वो उसको लेकर जाकर सीधा बेड पे फेंक देता है, और फिर ना वो कहता है हे तुम, और ना वो कहता है कि मेरे सामने ऐसे फेरोमोन्स रिलीज मत करो, जो ये सामने ऐसे दिखाते हो तुम्हारे फेरोमोन्स ये सही नहीं है। तो हमारा ऐश है ना वो उनकी ओर देख रहा होता है फिल्टर की ओर, और वो कहता है फेरोमोन्स। और उसको बात याद आती है कि डॉक्टर ने कहा होता है कि तुम्हारे जो फेरोमोन्स है वो अभी अभी तुम्हारे ऊपर दिखने लग गए हैं, और उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ तो तुम्हें इनको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, और इसी के लिए तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो सोच रहा होता है कि उन्होंने तो कहा था कि मेरे फेरोमोन्स कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तो अब मर गया। आई मीन ऑब्वियसली वो तो एक गुलाम है, ठीक है। और फिल्टा उसके कपड़े वगैरह निकाल देता है, और जो हमारा ऐश है वो सोचता है कि नहीं मुझे आवाज़ नहीं निकालनी, वरना जो मास्टर है वो मुझ पर नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। और फिर से उसको बात याद आती है कि अगर मैं मुश्किल में रहूँ ना तो मेरे जो फेरोमोन्स है वो सुंघाने चाहिए, ठीक है। तो फिर है ना वो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लग जाते हैं। हमारा जो फिल्टा है उसको महसूस हो जाते हैं, और उसको ना लगता है कि हाँ घास वाली खुशबू, लाइक उसके जो फेरोमोन्स की स्मेल होती है वो ग्रास जैसी होती है, जिसको क्या बोलते हैं घास घास की तरह, ठीक है। और फिर है ना फिर हमारा ऐश सोच रहा था कि एक सेकंड ये ऐसे रुक क्यों गए बीच में, नहीं अरे यार मैं तो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ नहीं। फिर वो सामने से कहते हैं कि सॉरी मास्टर सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं वापस ऐसे नहीं करूँगा, मैं अपने जो फेरोमोन्स है वो वापस से ये कर लूँगा, ठीक है, मिटा दूँगा पूरे के पूरे। और वो सोच रहा था कि सच में मुझे अब डर लग रहा है कहीं ये मुझे उसी जो पर्सन आपको याद होगा लास्ट टाइम और फिल्टा के साथ सोया था उसकी हालत तो ऐसी थी जैसे कि वो कोई इस जन्म में तो उठने वाला है नहीं। तो वो यहाँ पर वही जो डरा हुआ होता है कि नहीं अगला मैं ना रहूँ ऐसा, ठीक है। तो है ना और फिल्टा कहता है कि कोई बात नहीं ये फेरोमोन्स है ना ये फिर से दिखाओ। तो हमारा जो ऐश है वो सोच रहा था एक सेकंड क्या मैंने कुछ गलत सुना है क्या। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मास्टर मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे ऐसे ये मत करिए, ऐसा वैसा वो बोलने लग जाता है। तो मैं ओफेल्टा क्या कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और वो है ना उसके ऊपर अच्छी खासी ज़बरदस्ती करने लग जाता है और उसके ऊपर फेरोमोन्स फैलाने लग जाता है। हमारा ऐश सोच रहा था कि ये तो मास्टर के फेरोमोन्स है, ठीक है। और है ना वो सोच रहा था कि मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ठीक है। वहीं पे हमारा जो ये ओफेल्टा वो सोच रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश एकदम हरी भरी से ऐसी खुशबू है, ठीक है, जो कि ना मेरे को इससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिफ़्रेश फ़ील हो रहा है, एकदम ताज़गी फ़ील हो रही है। और है ना यहाँ पर हमारा ऐश सोच रहा था कि ये कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो है ना वो कहता है कि मुझे होश में रहना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। वही फिर ओफेल्टा सोच रहा था कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ये छूट दे दी है ना। तो वो कहता है कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ठीक है।
ऐश सोच रहा होता है कि जो मेरे फेरोमोन्स है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने जो मास्टर है उनके जो आदेश है, उनके ऑर्डर्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और फिर अफेल्टा कहते हैं, मैंने तुमसे कहा कि अपने जो फेरोमोन्स है वो रिलीज़ करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा? तो है ना हमारा जो ये है ना ऐश, वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, ये सच में मैं नहीं, मतलब ऐसे वो अकलाने लग जाता है। तो हमारा जो अफेल्टा है वो सोच रहा था कि शायद ये अपने जो फरमान है वो खुद से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है और उसको इसका एहसास भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है और वो सोच रहा होता है कि ये जो है ये एहसास मुझे पहली बार मिला है, तो फिर शायद मुझे इसको बस महसूस ही करता रहना पड़ेगा। लाइक वो जो फीलिंग होती है, वो जो फेरोमोन्स की स्मेल होती है, वो एकदम ग्रीनिश, एकदम रिफ्रेश होती है कि उसको ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। और वो सोचता है कि मैंने इतनी बार किया है, मैंने ये पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छा फ़ील हो रहा है, ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा। और वहीं पे वो इतनी ज़्यादा हमारे ऐश पर काफ़ी ज़्यादा बेकार वाली ये कर लेता है भाई, ज़बरदस्ती कर लेता है। मैं कहती मतलब लाइक इन नया ही आया तो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जैसे मैंने चैप्टर पढ़े मुझे एहसास हो गया कि आई वॉज रियली रॉन्ग, मैंने सच में काफ़ी ज़्यादा गलत समझा था, ठीक है। फिर वो ना उनकी जो नाइट है वो पूरी की पूरी स्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो फिर है ना सुबह में जो है बटलर आ जाता है उनको उठाने, मास्टर को कहता है कि मास्टर मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर की साइड आकर वो देखता है और एकदम से ब्लश हो जाता है, वो बाहर की ओर जाने लग जाता है। सामने की साइड जो सोल्जर्स होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर आप ऐसे बाहर क्यों भाग रहे हो, हमें अंदर जाना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं इस बार नहीं। तो कहते हैं नहीं, क्या मतलब आपका कहने का मतलब है? तो है ना बटलर कहता है कि वो दोनों साथ में सो रहे। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक, क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये चल क्या है? तो हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सच में साथ में सोए हुए थे। लाइक उन लोगों ने तो एक्सपेक्ट किया होता है कि अभी भी एक बॉडी मिल जाएगी, उनको ठिकाने में लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो जाता है और ये फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। और हमारा ऐश बैकग्राउंड से कहता है कि वो ये वाला वो सीन था जबकि मेरी लाइफ है वो, उसमें अचानक से एक मोड़ आ गया और फिर मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई। हमारा ऐश है ना वो कहता है कि ये ना पूरा का पूरा महीना हो गया कि मैंने जो मास्टर है उनके साथ जो उनकी रट थी वो निभाया, मतलब याद होगा कि पिछली बार कैसे उसने उसकी जो रेड साइकिल थी वो उसके साथ बिताई थी और इसके बाद से सब कुछ उसके लाइफ में चेंज हो गया था। तो जो हमारा ऑफेल्टा है, ठीक है, इसका नाम ऑफेल्टा है, जो कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेरे लिए एक मेल आया है, क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो, है ना, ला सकते हो। तो एशले तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन जो ऑफेल्टा है वो क्या करता है पता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। और जो टॉयज होते हैं ना, अब पता ही होगा, इतना भी डिटेल में मेरे को जानने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो भी 18+ सीन है मैं इग्नोर करूंगी, बिकॉज यार ये पता नहीं यूट्यूब क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा है, स्ट्राइक दे देता है। हाँ, तो फिर है ना वो उसके साथ एकदम खेलने ही लग जाता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं। और जो अफिल्टा वो कहता है कि ठीक है, जो लास्ट टाइम ये हुआ था वो भूलना मत, ठीक है। तो है ना ऐश कहता है कि ठीक है मास्टर। और फिर ना वो बैकग्राउंड से बताता है कि मुझे लगा था कि मुझे बस उसी दिन उनको सर्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ तो बस डेली का रूटीन बन गया है मेरे लिए। जैसे मैं जगह पर काम करने लग गया जो कि ड्यूकल रेजिडेंस है, ठीक है, वहां पर नए नए रूल्स आ गए कि जो हमारा ऑफिल्टर है वो कहता है कि सारे के सारे मेंशन के अल्फाज है ना उनको कह दो कि अगर किसी ने भी ऐश के फरमान स्मेल किए तो भाई वो उसका होगा आखिरी दिन इस दुनिया में, ठीक है। तो एशली वो यही सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। और वो जब सीढ़ियां उतर रहता है वो सोच रहा था कि शायद इसलिए बिकॉज जो मास्टर मुझे काफी ज्यादा चेरिश करता है, लेकिन नहीं भाई नहीं। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ मुझे हैप्पी करता है, लेकिन वो बंदा तो उसके साथ पूरी तरह से खेल रहा होता है उसके साथ, मतलब यार वो टॉयज होते हैं ना, अब कैसे मैं एक्सप्लेन करूं मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसके साथ में वो टॉयज भी होते हैं, तो वो चलते हुए भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी बॉडी वो फिजिकली रिएक्ट करते हैं और कहते कि मुझे यहाँ पर से जल्द निकलना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर तो ऐसा रह नहीं सकता, बिकॉज मेंशन का अगर किसी ने देख लिया तो भाई क्या सोचेगा, ये कैसा इंसान है। तो हम देखते हैं ओफेल्टा को जो कि कहता है कि अंदर आ जाओ। जहाँ पर हमारा एशली है ना वो अंदर आ जाता है। ओफेल्टा कहता है कि मैंने तो तुम्हें मेल लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो ऐसे रहे जैसे कि तुम हीट में हो। तो ना ऐश कहता है कि आई एम सॉरी, और वो कहता है कि ठीक है, अब वो जो लेटर है वो पढ़ो। तो वो पढ़ने लग जाता है कि डियर हमारे प्यारे ग्रेस ओफेल्टा कवरेटा। तो हाँ, ये थोड़ा ज्यादा इमोशन में बह जा रही हूँ। और कहते हैं कि द पास्ट पे, लेकिन वो बंदा है ना वो फिर से वो रिमोट का बटन चालू कर देता है, जिससे कि एशली को दिक्कतें हो रही होती है। लेकिन जो हमारा ड्यूक ओफेल्टा है वो कहता है कि यार ये ऐसे वर्ड्स भी लेटर में लिखे हुए हैं, सरप्राइजिंग, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। एशली बेचारा जो कि पढ़े जा रहा होता है कि आई होप कि आप इन दिनों में काफी अच्छा करोगे, लेकिन उस बंदे को कहाँ शांति से रहना है, वो फिर से रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे कि हमारा
एशली ना वो नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है, ठीक है। वहीं पे जो फिल्टर है वो कहता है कि तुम तो एक सिंगल लेटर है वो भी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि जो भी लेटर्स है उनके अच्छे से पढ़ाई करके आना। वहीं पे जो हमारा एशली है वो माफी मांगे जा रहा होता है, ठीक है। और फिल्टर कहते हैं अब तुमने गलती की है तो ऑब्वियसली तुम्हें जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एशली बेचारा वो है ना एकदम कुत्ते कैसे रेंगते हुए जाते हैं वैसे जाता है उसके पास, ठीक है। लुढ़कते हुए जाता है और उसके पैरों के पास एकदम बैठ जाता है और सोच रहा था कि विदाउट हैंड यूज किए काफी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज हाँ उसको काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होती है। और वो सोचता है कि ये फेरोमोन्स, वो जो फेल्ट है वो अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था और सोच रहा था कि मास्टर की सेंट है ये और ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एशली उसकी ओर देखता है और अपनी जो भी पनिशमेंट है वो निभाता है अच्छे से, जिससे कि हमारा फिल्टा को भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हमारा बेचारा एशली जिसको काफी ज्यादा तकलीफें हो रही थी और तभी आवाज आती है किसी के स्टेप्स चलने की और वो सोच रहे थे कि क्या कोई यहाँ पर आ रहा है, एक सेकंड कोई आ रहा है, नहीं अभी नहीं आ सकता। वहीं पे जो फिल्टा है वो सोच रहा था कि मुझे ना कुछ भी फेरोमोन्स फील नहीं हो रहे और वो ना एशली की ओर देखता है और ना एकदम स्माइल देता है और कह देता है अंदर आ जाओ। बेचारा एशली, अब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों एक्सप्लेन करी, ये एकदम अलग ही लेवल पे जाने वाली है शायद। ठीक है, फिर यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है बस।